हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैदान से बहुत अच्छी खबर आ रही है। गुवाहाटी में टीम इंडिया ने धमाका कर दिया है। जीत नहीं, इसे महाजीत कहा जाएगा, क्योंकि 10 ओवर रहते हुए टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। 155 रनों का टारगेट था, जिसको 10वें ओवर में ही हासिल यहां पर कर लिया गया और टीम इंडिया ने 8 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से मुकाबला चला, किस तरीके से टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने गुवाहाटी T20 आए 8 विकेट से जीत लिया है। भारत ने 10 ओवर में हासिल किया 154 रन का यहां पर लक्ष्य। 153 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंद पर नाबाद 68 रनों की पारी खेल डाली, तूफानी पारी। भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जो है अभिषेक शर्मा ने लगाया है। अभिषेक ने 14 गेंद पर जो है गुवाहाटी में अर्धशतक लगा दिया। युवराज सिंह ने 12 गेंद पर लगाया था। उसके बाद अभिषेक शर्मा का नाम आता है, जो उनके शागिर्द हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक जो है वो 50 लगाया है। 26 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की उन्होंने पारी खेली। 25 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जबरदस्त फॉर्म में वो लौट चुके हैं। रवि बिश्नोई को मौका दिया गया, 18 रन दिए और 2 विकेट हासिल कर लिए। जसप्रीत बुमराह विंटेज बुमराह हमेशा उसी तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं जब क्रंच मैचेस होते हैं। 17 रन दिए, 3 विकेट हासिल कर लिए और भारत ने सीरीज में 5 मैच की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त यहां पर बना ली है। सूर्या की कप्तानी में 9वीं बायलैटरल सीरीज जीत जो है वो टीम इंडिया के नाम दर्ज हो चुकी है और इस सीरीज में जीत की हैट्रिक इंडियन टीम ने लगा दी है। कमाल की जीत है। गुवाहाटी में ये जीत जो है टीम इंडिया को मिली है। कमाल का ये मैच रहा। वन साइडेड भी कहा जाए ना, मतलब वन साइडेड कहा जाता है, वो लिटरली है वन साइडेड। वो वन साइडेड मतलब जिसे आप कहते हो ना, उसका भी जिसने देखा नहीं होगा ना, उसको वन साइडेड से भी ये डेफिनेशन उसमें फिट नहीं बैठेगी। वन साइडेड में कहते हैं एक तरफा मुकाबला, मगर ये एक तरफा रन देने वाला मुकाबला रहा, जहां पर आपने उनको रन भी नहीं बनाने दिए और उसके बाद वो जो रन थे वो आपने 10 ओवर में चेस करके उनको शर्मसार कर दिया। बिल्कुल। और आई थिंक मतलब 9 अगर हम एक तरीके से मैच की बात करें, ओवरऑल मैच की बात करें, तो मतलब 6 ओवर में पावर प्ले में जो है वो 94 रनों एक तरीके से टीम इंडिया ने बनाया था। तो ये दर्शाता है कि भाई टीम इंडिया ने पावर प्ले में ही इस मैच को जीत लिया था और फिर 5 ओवर बचा था, जहां से 10 ओवर में इस मुकाबले को नाम किया। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर फिर से एक बार फिर से अभिषेक शर्मा का जलवा देखने को मिला और मतलब एक तरीके से अगर हम संजू की बात करें तो डक पर आउट हुए। उनके लिए थोड़ा सा ये मैच, ये सीरीज उनके लिए थोड़ी सी फीकी रही। अभी 2 मैच और बचे, लेकिन फिलहाल 3 मैच की बात करें उनका बल्ला नहीं चला। लेकिन अभिषेक ने जिस तरीके से पारी को संभाला और 300 के पार के स्ट्राइक रेट में खेलना, T20 फॉर्मेट यही होता है। आप हर एक गेंद में जो है वो बड़ा शॉट्स खेलने के लिए आते हैं और वही अभिषेक ने भी किया। रिदम थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट किया ईशान किशन ने, हालांकि बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई 13 बॉल पर 28 रन बनाए, चौके छक्के की बरसात की। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में जो है वो 82 रन की पारी खेली थी, यहाँ पर भी जो है वो नाबाद लौटे। ये दर्शाता है कि भाई कप्तान का बल्ला चलता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। और जो हम वर्ल्ड कप की लगातार बात करेंगे, वर्ल्ड कप नजदीक है, वर्ल्ड कप के मद्देनजर ये मैच, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। सरजमी पे खेला जाएगा, श्रीलंका और भारतीय सरजमी पर खेला जाएगा, जहां से आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। वो मैच में देखने को मिला एक तरफा अंदाज में जो है वहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को नाम किया और 10 ओवर रहते ही इस मैच को अपने नाम किया। दर्शाता है कि भाई डोमिनेंस किस तरीके से आप T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ओवरऑल गेम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर रवि बिश्नोई को मौका मिला, उन्होंने भी 2 विकेट चटकाए। बुमराह की वापसी होती है, पिछले मैच में उन्हें आराम दिया गया था, इस मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया। तो ओवरऑल एक कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बल्लेबाजों ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने सबसे पहले तो कम स्कोर पे रोका, उसके बाद इजीली इस टारगेट को टीम इंडिया ने चेस कर लिया। बिल्कुल जी, टीम इंडिया ने ये टारगेट चेस किया है, शर्मसार यहां पर किया है न्यूजीलैंड को और बढ़िया परफॉर्मेंस जो है टीम इंडिया ने यहां पर दी है। T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जहां पर इंडियन टीम जीतती चली जा रही है। सूर्या की कप्तानी में अभी तक कोई सीरीज जो है टीम इंडिया हारी नहीं है। एशिया कप जीत चुकी है और अब वो ऐसे कप्तान बन गए जो कि अब T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे अपराजित। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव जाएंगे बिना कोई सीरीज हारे और कोई सैंपल साइज कोई 1-2 महीने का नहीं है। उन्हें वक्त हो गया कप्तानी करते हुए, 9 सीरीज जीतकर बायलैटरल, और अगर आप एशिया कप T20 का मिला ले तो 10 यहाँ पर सीरीज जीतकर वो जो है जिसमें वो एक भी हार नहीं देखी, एक में ड्रॉ देखा है बस, और वो जाएंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अगर वहां पर जीत गए तो फिर कहने ही क्या, फिर तो ये फेज जो है सूर्या की कप्तानी का उस तरीके से याद रखा जाएगा। बहरहाल गुवाहाटी में किस तरीके से मुकाबला चला उसका एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बैट्समैनशिप जो है ना, वो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप जो है ना वो टीम इंडिया ने दिखाई है। न्यूजीलैंड से गलती यही हो गई, ये पाटा विकेट थी और पाटा विकेट के ऊपर जो है ना उन्होंने टॉस हार गए। शुरुआत में टीम इंडिया ने उसका कुछ गेंदबाजों में उस फायदा उठाया, मगर ओवरऑल आपने गेंदबाजी इतनी अच्छी की
कि 180 वगैरह एवरेज स्कोर था यहाँ पर। अगर आपको चैलेंज करना था दूसरी टीम को, 200 प्लस आपको लगाना था, उनको 153 से आगे नहीं पढ़ने दिया, वही न्यूजीलैंड मैच हार गई थी। पहले बल्लेबाजों से शुरू करते हैं, उसके बाद गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी आएंगे। बल्लेबाजों का एक एक करके प्रदर्शन दिखाएं किस तरीके का रहा। संजू सैमसन को छोड़ दें, 3 पारियां हो गई हैं अब लगातार, संजू सैमसन का बल्ला नहीं बोल रहा। ईशान किशन हर बार इंप्रेस कर रहे हैं, यहां पर अभिषेक को मैच करने की कोशिश में जल्दी चले गए, नहीं तो वो ऑल सेट है कि भाई संजू सैमसन की जगह अगर उनको मौका दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन का ऐन वक्त पर जो है ना बल्ला नहीं चल रहा, फिर बाद में बोला जाता है कि भाई ये और वो। चलिए कोई बात नहीं, जिनका बल्ला चल रहा है उनकी बात करते हैं। ईशान किशन 13 गेंदों पर 28 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, बहुत मैच करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा लग रहा था अभिषेक और ईशान के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अच्छी बात है, अभी छोटा टारगेट था तो ये ठीक है, नहीं तो इस तरीके का कंपटीशन होना नहीं चाहिए। आपको अगर दूसरा बैटर अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिंगल लेके और स्ट्राइक्स देनी चाहिए। अभिषेक शर्मा जिस दिन चलते कहने की बात ही नहीं है, कमाल धमाल कर देते हैं। 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए। युवराज सिंह 12 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था, उसके बाद अभिषेक शर्मा का नाम लिखा जाएगा। 14 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक लगा दिया है, और ये 3 मैचेस में 3 बार ना न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक बनने का रिकॉर्ड टूटा है। पहले अभिषेक ने बनाया, फिर ईशान ने तोड़ा, फिर अब ईशान का रिकॉर्ड जो है अभिषेक ने तोड़ दिया। अब बिल्कुल, और 48 घंटे के अंदर ही ये इस रिकॉर्ड को तोड़ा है अभिषेक ने, और उससे पहले 48 घंटे में ईशान किशन ने अभिषेक का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये कॉम्पिटिशन काफी बढ़िया है, बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है। लेकिन हाँ, जैसे ईशान किशन की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से मोमेंटम सेट किया था, इस मैच में भी एक तरीके से संजू के आउट होने के बाद जिस तरीके से गियर को चेंज किया, हालांकि 28 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिलहाल उनकी ये पारी बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि वहां से आउट होने के बाद आपको अच्छे खासे स्कोर चाहिए होते हैं। एक तरफ से अभिषेक को भी याद है कि भाई पिछले मैच में आप डक पर आउट हुए थे, 0 पर आउट हुए थे, तो वहां से आपको भी थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाना होता है। जिस तरीके से सेट हो जाते हैं अभिषेक शर्मा, और हमेशा हमने देखा है कि भाई अभिषेक जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। आई थिंक उनके साथ साथ पूरे फैंस, पूरी इंडिया, पूरा देश कहीं ना कहीं एंजॉय करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, मैच में पावर प्ले का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। मतलब 94 वहां से बना देना, और अगर ये 300 के पार भी टारगेट होता तो आई थिंक वो भी टीम इंडिया चेज कर लेती। 10 ओवर के अंदर इस मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम किया, और बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बाकी प्लेयर्स में भी देखने को मिल रहा है। सूर्या का बल्ला चला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही अपराजित एक तरीके से ये जीत रही है उनकी, ये सीरीज जीत रही है, लेकिन फिर भी उनका बल्ला अगर नहीं चलता तो बहुत सारी चीजें एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं, वहां से आपका बल्ला नहीं चल रहा है, आप आउट ऑफ फॉर्म थोड़े से नजर आ रहे हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सूर्या ने कप्तानी में भी दिल जीता है और बल्लेबाजी में भी दिल जीता। जिस तरीके से वो एक तरीके से स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, 200 के पार की स्ट्राइक रेट रही है अभिषेक के अलावा। सूर्या ने भी यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी की। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, आपको 153 रन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए थे, 54 आपको बनाना था। इजिली टारगेट को चेज किया, लेकिन उसके लिए आपको एक रिदम पकड़नी होती है, जहां पर टुक टुक कर बल्लेबाजी किसी बल्लेबाजी ने नहीं की, और इजिली इस मैच को अपने नाम किया। अगला मैच जो होगा वहां से निगाहें होंगी कि भाई इस मैच को भी जीते। क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया यहाँ पर उतरेगी, और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से और ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का काफी बढ़िया रहा है। और ये दर्शाता है कि अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, सीरीज जितनी खेली है भारतीय टीम ने सूर्या के कप्तानी में, वहां पर इस तरीके से लगातार बैक टू बैक जीत के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा। और मैच में अगर आप जीतते हैं, सीरीज को लॉक करते हैं, और वर्ल्ड कप से पहले ऐसा प्रदर्शन करते हैं, अपनी बल्लेबाजी से ऐसी तूफान लाकर खड़ा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल के अलावा टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। धमाका टीम इंडिया ने किया गुवाहाटी के अंदर, लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है। सीरीज के अंदर पहले 3 मुकाबले जीत लिए, अब 2 मुकाबलों में आप चाहो तो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स, कुछ और चीजें ट्राई करके देख सकते हो, मगर जीत की आदत को बरकरार रखना चाहिए, वो उन चीजों में नहीं जाना चाहिए। आप जीतते हुए जाओ। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हॉट फेवरेट्स वैसे ही हो, आप 2 मुकाबले और जीतोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो और यहाँ पर जो है वो बनेगा। चलिए जी, बल्लेबाजों की हमने बात की, किस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा, एक बार गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखाते हैं। मैच गेंदबाजों ने जब रोक दिया ना 153 पर, वही टीम इंडिया के नाम कर दिया था। ज्यादा कुछ बता नहीं था, एक बल्लेबाज को बस यहां पे चलना था। पिछले मैच में ईशान चले थे, इस मैच के अंदर अभिषेक चल गए। हर्षित राणा 4 ओवर 35 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने यहां पर हासिल किया। इकोनॉमी थोड़ी हायर साइड 8.75 की यहां पर रही है। ठीक है, बाकी गेंदबाजों का दिखाए जी फटाफट से। रवि बिश्नोई, मुझे लग नहीं रहा था कि 11 में मौका मिलेगा, मगर यहां पर दिया गया मौका। वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया गया, उसके बाद कुलदीप के साथ
साथ मौका दिया गया। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेट जो है उन्होंने हासिल कर लिए। कमाल की परफॉर्मेंस रवि बिश्नोई ने दिखाई है और ये दिखाता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी यहां पर मजबूत है। बाकी गेंदबाजों का दिखाएं जी। जसप्रीत बुमराह, विंटेज बुमराह, इनके कहने ही क्या, लग ही रहा था कि भाई जिस तरीके की पिच है यहाँ पर अगर शुरुआत में ये कामयाब साबित हो सकते हैं, कारगर साबित हो सकते हैं, उन्होंने वही किया। 4 ओवर में 17 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। 4.25 की मात्र इकॉनमी तेज गेंदबाज की T20 के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 23 रन 2 विकेट उन्होंने यहां पर निकाले। इकॉनमी 7.66 की यहां पर रही है। एक बड़ा ही तगड़ा एफर्ट जो है वो गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिला। आपके पास वैरायटी बहुत है। अर्शदीप को आपने आराम दिया था, कुलदीप थोड़े से महंगे साबित हुए, विकेट भी उनको नहीं मिला, मगर कोई बात नहीं। कभी आप एक दूसरों के लिए विकेटें बनाते हो, एक छोर से दबाव बनाते हो, एक छोर से ऐसा हालात पैदा करते हो कि दूसरा बंदा जो है वो विकेट जो है वो ले जाता है, और यहाँ पे रवि बिश्नोई ने वो काम किया है। शिवम दुबे 2 ओवर इनको मिलते हैं मोटे मोटे, मगर 2 ओवर में अपना काम ये कर जाते हैं। इस बार वो भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके फ्रंटलाइन गेंदबाज जो है वही चल के 2 ओवर 24 रन 12 का इनका इकॉनमी यहाँ पे रहा है, मगर 153 पे रोकना वाज रियली कमेंडेबल एफर्ट। एक ऑलराउंड एफर्ट, एक नियर परफेक्ट मैच आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर आपके गेंदबाजों ने अच्छा किया है और बल्लेबाजों ने भी अच्छा किया है, तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी टीम बहुत ही बैलेंस्ड है, आपकी टीम काफ़ी बढ़िया है। पिछले दोनों मैचेस में भी हमने देखा था कि भाई पिछले मैच में भी जहां पर डेथ ओवर्स में थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बल्लेबाजी ईशान ने की, जिस तरीके से बल्लेबाजी सूर्या ने की, उस मैच को अपने नाम किया। तो ये दर्शाता है कि चलिए कभी अगर आपकी पिटाई भी हो जाती है तो बाकी जो कवर करने का काम होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाज कर लेते हैं, तो वो बैलेंस यहाँ पर नजर आया। और 153 पर रोकना, आई थिंक वही एक तरीके से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया था। शुरुआत में जिस तरीके से विकेट गए और विकेट गिरने के बाद जो है आपकी रिदम थोड़ी सी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। फिलिप्स अच्छा खेल रहे थे, एक तरीके से उनके साथ जो चैपमैन थे वो थोड़ा सा एक तरीके से पार्टनरशिप उनकी बिल्ड हो रही थी, उनको आउट करना। मैच को जीतने के लिए आपको जो है वो पार्टनरशिप जो है वो तोड़नी होती है, वो तोड़ने का काम आपके पास पता है कि भाई जसप्रीत अगर आपके पास है तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उस मैच में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, और पहले मैच की बात करें जहां पर मौका मिला था, प्लेइंग 11 में थे, उन्हें मौका मिला और उस मैच में विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन जब बुमराह आपके पास होते तो आपको पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। सीरीज एक तरीके से लॉक हो चुकी है, अब 2 मैच बचे हैं, वहां पर क्या कुछ रणनीति होगी, थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे आज के मैच में आपने बिश्नोई को मौका दिया, उन्होंने भी भाई मौका मिला तो उसका इस्तेमाल किया, 2 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए। तो ये दर्शाता है कि भाई वर्ल्ड कप के लिए आप हर एक डिपार्टमेंट में थोड़े थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बल्ला जो है संजू का नहीं चल रहा है तो आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए आपको प्रॉपर एक बढ़िया टीम चाहिए होगी। जो भी खिलाड़ी अच्छा करेगा आई थिंक उसको मौका मिलना चाहिए। और इस मैच में दर्शाता है कि भाई अगर आपके पास अभिषेक जैसा खिलाड़ी है जो शुरुआत में पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं और तेजी से रन बनाने की काबिलियत है, तो आई थिंक आधा काम आपका T20 फॉर्मेट में पूरा हो जाता है। बिल्कुल जी, आधा काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। और एक चीज अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद बोला है कि भाई मेरी टीम जो है मुझसे ऐसी ही पारियों की उम्मीद करती है, हर बार करना वो आसान नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे, मैं बताता रहता हूँ उन्होंने क्या बोला, मगर आपका मेंटल स्पेस अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना चाहिए, फिर जो चीज़ें ना आसान हो जाती हैं आपके लिए। बोल रहे हैं भाई युवराज सिंह ने फास्टेस्ट T20 50 लगाया है टीम इंडिया के लिए, वो रिकॉर्ड है, मगर मुझे लगता है कि वो कोई भी बल्लेबाज जो है अब तोड़ सकता है। इंडिया का जो बल्लेबाजी जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से बल्लेबाजों का माइंडसेट है, और एक पहली बॉल पे छक्का लगाना ऑन हिटिंग अनदर फर्स्ट बॉल 6 पे उनसे पूछा गया, बोला कि मैं ये सोच के नहीं आता हूँ, मगर इंस्टिंक्ट्स मेरी जो होती है वो यही होती है, अगर बॉल मेरे जोन में है तो मैं उसको स्ट्राइक करूँगा, और अगर पहली बॉल ही जोन में आ जाती है तो फिर मैं हिचकता नहीं हूँ, मैं इस तरीके से आगे जो है वो बढ़ जाता हूँ। और यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि सो दैट्स ऑलवेज इन माई माइंड, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले विद द फील्ड। बोले कि भाई फील्ड को देख के मैं उसी हिसाब से खेलना चाहता हूँ, और कुछ सोच के कुछ नहीं किया जाता। बस यही है कि मैं इंस्टिंक्ट जो है वो मेरी यही है कि मैं इस तरीके की शुरुआत दूँ, मेरी टीम इस तरीके की शुरुआत मुझसे चाहती है, इस तरीके की बल्लेबाजी मुझसे चाहती है, इस तरीके का लाइसेंस मुझको दिया गया है, और मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। हर बार पॉसिबल नहीं होता, मगर जिस दिन भी पॉसिबल होता है ना, उस दिन मैच में कुछ बचता नहीं है। अभिषेक शर्मा मैच को खत्म कर देते हैं, आउट बैट कर देते हैं ऑपोजिशन के, ये उनकी काबिलियत है। और ये काबिलियत सिर्फ उनमें नहीं है, अच्छी बात ये कि टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों में ये काबिलियत है। ईशान किशन ने पिछले मैच में दिखाया था, अच्छी बात है, आपके पास इतने सारे मैच विनर्स हैं। अभिषेक शर्मा अगर इसी तरीके से चलते रहे ना, आपको ओपनिंग में इस तरीके का बल्लेबाज मिल गया तो जिस मैच में वो चलेगा फिर उस मैच में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
बिल्कुल। और देखिए पावर प्ले में इतने रन्स बनाना फिर 10 ओवर में मैच को जीतना, तो आपको पता है कि भाई वो क्या कुछ कर सकते हैं। और ये आई थिंक एक तरीके से लाइसेंस उन्हें मिला है कि भाई आप तेजी से रन बनाएं। जिस तरीके के आप बल्लेबाज है, जैसा सहवाग खेला करते थे भाई, शुरुआत वो काफी तेजी से करते थे। इवन सचिन तेंदुलकर कई दफा उन्हें कहा भी करते थे कि भैया थोड़ा सा स्लो खेलिए, क्योंकि विकेट गिर जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आपके विकेट्स गिर जाएं, ओपनर आउट हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इनफॉर्म बल्लेबाज आउट हो जाना, वो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन फिर आपकी वही कला है, अगर आप वही कला जो है वो एक तरीके से तेजी से रन बनाना होता है, तो वो चीजें आपके इनबिल्ड हो जाती है अंदर। वही चीजें अभिषेक के साथ भी हुई। आईपीएल में जैसा वो किया उन्होंने, वैसा ही एक तरीके से एक झलक हमने T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैच में जब मौका मिला, उस मौके को एक तरीके से उन्होंने भुनाया भी और अपनी जगह एक तरीके से कंफर्म कर लिए कि जब भी T20 फॉर्मेट की बात आएगी उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं रहेगा भी। और वो चीजें उन्होंने अर्न की है हर एक मैच में, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है एक टफ मैच में, एक टफ सिचुएशन में, जिस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाते हैं, वो कला अभिषेक के पास है। कैसे मैच को चेंज करना है, कैसे जो है वो तेजी के साथ रन बनाना है, क्योंकि सामने वाला अगर तेजी से रन बनाता है तो सामने वाला बल्लेबाज भी सोचता है कि भाई एक दो शॉट्स तो वो भी लगा दे। जैसा कि पिछले मैच में सूर्या के साथ उनकी पार्टनरशिप ईशान के साथ थी, वैसे ही पार्टनरशिप जो है वो अभिषेक के साथ भी हुई। मजा आता है खेलने में। आई थिंक वही एंजॉयमेंट होनी चाहिए। जब आपके पास बहुत बड़ा टोटल नहीं होता है तो एक तरीके से माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि भाई इतने अगर रन का टारगेट आपको मिला है, चेस करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल जी। वैसे तो सूर्या की कप्तानी में मेरे ख्याल से 9वीं हम बता रहे हैं ना, 9वीं सीरीज जीत है। मगर ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव T20I सीरीज विन, मतलब लगातार जो है वो T20 सीरीज अगर आपने जीती है तो 11 टीम इंडिया जीत चुकी है। पाकिस्तान ने भी 11 जो है वो जीती थी 2016 से 2018 के बीच में, और यहाँ पर जो है इंडिया ने 11 जो है यहाँ पर जीत ली है। 2024 से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। विनिंग विद मोस्ट बॉल्स टू स्पेयर एज ए फुल मेंबर टीम चेजिंग 150 प्लस टारगेट, मतलब 150 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम ने कितने गेंद रहते हुए मुकाबला जीता है। तो इंडिया ने जीता है जी 60 गेंद रहते हुए इस मुकाबले में, और उस लिस्ट में टॉप पर है। उसके बाद आता है 37 मुकाबलों में, फिर 33 और 20, मतलब फासला देख रहे हैं। 37 मुकाबलों 37 गेंद रहते हुए जीता था यहाँ पर, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंडिया ने 60 गेंद रहते हुए दिखा है। आप अगर एसोसिएट नेशंस को छोड़ दें जहां पर वो गैप बहुत बड़ा हो सकता है, अगर फुल मेंबर साइड की बात करें, जो आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो वहां पर टीम इंडिया ने ये कमाल की जीत दर्ज की है। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई 20 ओवर के अंदर जो है वो टारगेट्स के लिए टीमें जाती है, आपने 10 ओवर में निपटा दिया, 10 ओवर में काम निपटा दिया, आधे में ही 60 गेंद रहते हुए जो है आपने मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो 300 रन बने होते तो वो भी बन जाते इस मैच में, ठीक है। और वो बोल भी रहे थे मिचेल सैंटनर, ठीक है, पिच दूसरे मैच के बाद मुझे लग रहा है कि 300 रन बनाने पड़ेंगे। मुझे सैंटनर अगर 300 रन बना भी देते तो वो भी चेज होते थे, जिस तरीके से ये बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही थी। कमाल के ये आंकड़े हैं, अनबिलीवेबल से आंकड़े, और आप T20 वर्ल्ड कप में अगर इन आंकड़ों के साथ जा रहे हो ना, इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर आप जीतते हैं ना तो आपकी खुशी और भी दोगुनी हो जाती है। आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट आपका बढ़िया है। हर एक अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो वहाँ पर भी आपने थोड़े बहुत चेंजेस जो किए, जहाँ पर पिछले मैच में आपने हार्दिक को नहीं भेजा, आपने शिवम को भेजा, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया किया नंबर 5 में बल्लेबाजी करते हुए। तो वो चेंजेस आपने किए, वो चेंजेस आपके लिए जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से शुरुआत की वही शुरुआत जो है वो आपको वर्ल्ड कप में भी करना होगा, और ये चीज़ें आपके पास है। आपके पास जो है जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है, नंबर 3 की बात करें तो ईशान किशन को मौका मिला। अगर यहाँ पर तिलक वर्मा आ जाते तो उन्हें मौका दिया जाएगा, और तिलक वर्मा ने क्या कुछ किया है आपको याद होगा। एशिया कप का फाइनल मुकाबला, और एक तरफ से विकेट्स गिर जा रहे थे और वहां से मैच को संभालने का काम किया। तो हर एक बल्लेबाज जो है एक यूनिक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। अगर किसी एक बल्लेबाज पर आप भरोसा करेंगे, जैसे ईशान पर आपने किया, आपने अभिषेक पर किया, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या कुछ करना होता है, और वही चीज़ें उन्होंने एक तरीके से हर एक सीरीज में करने की कोशिश की है। और वो मौके अगर किसी भी प्लेयर को मिलते हैं तो उस मौके का इस्तेमाल बखूबी करना होता है। अच्छी बात है कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला। पिछले मैच में भी नाबाद लौटे थे, इस मैच में भी वो नाबाद लौटे। ये दर्शाता है कि भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी बढ़िया है, रिलैक्स काफ़ी हर प्लेयर है। क्योंकि अगर आपका बल्ला चलता है, आपकी जीत आती है, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से माइंडसेट आपका होता है, जो माइंड आपका होता है, बहुत ही रिलैक्स होता है। और वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके से बल्लेबाजी आ जाए, और अगर आप 10 ओवर के अंदर मैच को जीत जाते हैं, 10 ओवर के रहते आप मैच को जीत जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपका T20 फॉर्मेट में किस तरीके से एक तरीके से क्रेज रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन है, थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अपनी कंडीशंस में मैचेस होंगे तो आई थिंक उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल जी, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और अभिषेक शर्मा
शर्मा को तो टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है, वो टेंशन देते हैं। 68 रन बनाए हैं नाबाद, और अब देखिए प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं को यहाँ पर मिलना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा होना यहाँ पर चाहिए नहीं। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑल किस्म की परेशानियाँ एकदम से सामने आ गई हैं, और ये बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विन है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी साइड ने, किसी भी दूसरे विरोधी ने उनके टारगेट को 10 ओवर के अंदर चेज नहीं किया। वो उतना दमखम रखते हैं कि वो उनको संघर्ष कराते हैं, मगर यहाँ 10 ओवर में मामला जो है समेट दिया गया। सूर्य कुमार यादव, जिनको भाई लग रहा था कि भाई चलो वन ऑफ इनिंग आई है, ये सेकंड बैक टू बैक 50 है, सेकंड बैक टू बैक, तो अब कुछ रह नहीं गया। अब ऊपर से लेके नीचे तक के सवाल जो है ना वो आंसर है। बस अब आपको बस एक कॉल लेनी है कि भाई 2 मैचेस में अब संजू सैमसन या तो चले, एक यही चीज रह गई है, नहीं चले तो आपके को चिंता ही कोई बात नहीं है, आप वहां पर ईशान किशन को सेट कर सकते हो और तिलक वर्मा आपके पास फिट होके आ जाएंगे, तो फिर कहने ही क्या। बस यही थोड़ी बहुत माइन्यूट चीजें रह गई हैं। संजू सैमसन के लिए ना कई बार अंकिता बुरा भी लगता है कि एन वक्त पे ना या तो इनको चोट लग जाती है या इनकी फॉर्म चली जाती है और फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। वैसे ये बहुत अच्छा करते हैं और फिर आप किसको दोष दोगे, किस्मत को दोष दोगे, हालातों को दोष दोगे। यही है कि भाई आपको ना, आप अपनी मेहनत कर सकते हो मगर वो 1% लक भी आपको चाहिए होता है। बिल्कुल, और आई थिंक एक तरीके से संजू के साथ हमने वही देखा था, लेकिन 2025 उनके लिए काफ़ी बेहतरीन था। यहाँ पर गंभीर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई भले वो मतलब 30 बार शून्य पर आउट भी हो जाएंगे तब भी उन्हें मौका दिया जाएगा, और ये मौका अगर आपको मिल रहा है, लगातार आपको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, तो आई थिंक उसका आउटकम भी आपको देना होता है। आपको मतलब एक तरीके से शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, आपको वहाँ पर तवज्जो दी गई, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको हर एक मैच में इस तरीके से मतलब आउट होकर जाना, विकेट फेंक कर जाना, वो आई थिंक एक ओपनर्स के लिए तो सूट नहीं करता, क्योंकि रन्स अगर आपके पास नहीं है और बैक टू बैक अगर अभिषेक भी आउट हो जाते हैं, ईशान भी आउट हो जाते हैं, तो प्रेशर कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाजों पर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पिछले मैच में भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया और उससे पहले मैच में भी ऐसा ही उनके साथ हुआ था। ये दर्शाता है कि भाई अगर आपको मौके दिए जा रहे हैं तो उस मौके का इस्तेमाल आपको करना होगा। अदरवाइज बाकी प्लेयर्स भी हैं, ईशान को भाई लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मौका मिला है, तो वो भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में वो ओपन ही करते हैं, एज अ ओपनर बल्लेबाज वो तरीके से खेलते हैं। तो 200 भी ओपन करते हुए बनाए थे। हाँ, 200 ओपन करते हुए बनाए थे, तो ये दर्शाता है कि भाई वो इनफॉर्म खिलाड़ी हैं। फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, हालांकि 2 मुकाबले अभी आपके पास बचे, अगर वहां से एक बेहतरीन बल्लेबाजी आ गई, आई थिंक अगले मुकाबले में आपको करना पड़ेगा प्रूफ। यहाँ पर ईशान ने भी अपने आप को किया, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी किया, क्योंकि एज अ कैप्टन काफी प्रेशर होता है, बाकी चीजें तो छुप जाती है, बाकी से किसी से सवाल जवाब नहीं किए जाते, लेकिन कप्तान से तो सवाल जवाब किए जाते हैं। बिल्कुल जी, मगर यहाँ से अब कप्तान से भी कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। पहले भी नहीं हो सकता था, एज ए कैप्टन तो नहीं हो सकता था, मगर एज ए प्लेयर हो सकता था। अब वो भी जो है क्वेश्चन जो है आंसर हो गया। रेड हॉट फॉर्म के अंदर, जैसे हमने लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसी फॉर्म में जो है सूर्य कुमार यादव यहाँ पर आ गए और बहुत अच्छी खबर जो है ना वो टीम इंडिया के लिए है। मरहम तो नहीं कहूँगा कि भाई ओडीआई सीरीज़ हारे, हर मतलब फॉर्मेट अलग होता है। आप टेस्ट में हारे, उनसे ओडीआई में हारे, आप T20 में जीत रहे हो, मगर अभी फोकस जो है ना वो आईसीसी ट्रॉफी के ऊपर है, वो एक अलग बात होती है। ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन जो है ना वो बड़ी अच्छी चल रही है। सबसे अच्छी बात ये, बाकी जो आप हारे हो उसकी भरपाई तो कोई कुछ नहीं कर जा सकती। अब आप जब दोबारा खेलोगे तो आपको जीतना उनसे पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो। चलिए जी, इस सीरीज़ पर नज़र रहेगी। इस मैच को देखकर मज़ा आया, आप तक पहुंचाकर मज़ा आया। आप सारी खबरें जो है स्पोर्ट्स 9 पे देख सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टाटा बाय बाय।